हेलो व्हाट्सएप, कैसी चल रही है तैयारी? तो बहुत कुछ चल रहा है, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आईबीएसई के भी आ गए हैं, डेट्स आ गई हैं। ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ की ऑलरेडी जो कर रहे थे, कुछ उसमें कैटलिस्ट का काम किया होगा। इस न्यूज ने अच्छी तैयारी चल रही होगी। आई होप अब तैयारी में थोड़ा बूम आ गया होगा, उबाल आ गया होगा। देखिए, ये बूम हमको लाना जरूरी है क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है अब। बिल्कुल कंसंट्रेट होके तैयारी करनी है, जिसको भी करनी है। अगर जॉब में है, छुट्टी लेनी है तो प्लान कर लीजिए। जो भी कुछ करना है वो अब लास्ट टाइम आ गया है, समझ लीजिए। ठीक है, कभी भी आप काउंट मत कीजिए 10-15 दिन को। उसके पहले ही आपको सब कुछ करना है, 2 से 3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट फिर से है आज। मॉक टेस्ट 1 के बाद मॉक टेस्ट 2, क्योंकि पिछले टेस्ट में ये लगा था, आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने शेयर किए, कि इंग्लिश में ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो सबसे कम हो रही है और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे पा रहे हैं, इस पे नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही जिन्होंने आईबी का भरा उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं इंग्लिश का जो मॉक टेस्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अधिकतर को आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि इसका तो करेक्ट होना ही चाहिए। आयरनी का सिनोनिम आपको बताना है, रेस्पेक्ट, प्रेज, रियलिटी या पैराडॉक्स। अगर आपको नहीं भी आता इसका अर्थ, वैसे तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं कई जगह, आयरनी ऑफ लाइफ, आयरनी ऑफ दिस, आयरनी ऑफ दैट। फिर भी अगर नहीं आता है तो ओड मैन आउट से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है पैराडॉक्स। ठीक है, इसका आंसर है पैराडॉक्स। तो ये जो हम कहते हैं कि आयरनी ऑफ लाइफ, हम कहते हैं, कोई आप वीडियो देखते हो गया, आयरनी ऑफ लाइफ की मुश्किल क्या है, विरोधाभास क्या है। ठीक है, लाइफ के विरोधी चीज क्या है, कठिनाई क्या है। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट, प्रेज, रियलिटी तो है नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, पैराडॉक्स, विरोधी, विरोधाभासी चीज क्या है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स, रैनकोर। तो रैनकोर जो शब्द है, इसका आपको अर्थ बताना है। अगर आप थोड़ी भी आपकी अच्छी इंग्लिश आप बता सकते हैं, इतना मुश्किल क्वेश्चन ये भी नहीं है। हर एग्जाम का पैटर्न ऐसे ही होता है, कुछ वहां पे मुश्किल आते हैं, कुछ वहां पे सिंपल आते हैं। तो सिंपल आपका चला गया है। अब रैनकोर का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, और इससे इसका समानार्थी सिनोनिम आपको ढूंढना है। डिसलाइक, हेटेड, डिवीजन या क्रिटिसिज्म। तो देखिए, रैनकोर का मतलब क्या होता है? रैनकोर का मतलब होता है द्वेष, विद्वेष। ठीक है, नफरत। तो जो यहाँ पे हेटेड है, बांटना, और क्रिटिसिज्म, सब ऑप्शन आसपास है, लेकिन असली जो अर्थ होता है इसका द्वेष, विद्वेष होता है, यानी नफरत। तो वो क्या है? हेटर्ड। ठीक है, जो परफेक्ट इसका सिनोनिम है वो हेटर्ड है। यहाँ पे आपको लगेगा डिसलाइक भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन हेटर्ड इसका परफेक्ट द्वेष का समानार्थी हेटर्ड होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी तरह से वहां पे छोटे छोटे में गलती होती है, तो ध्यान रखें, इसका जो परफेक्ट आपको लगे वही आपको मार्क करना है। जेजून, जेजून का आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी। ठीक है, तो देखिए, जेजून का मतलब क्या होता है? जेजून का मतलब आपको पता होना चाहिए। राम इज अ जेजून पर्सन। समवन या किसी के लिए भी आप कह रहे हो कि वो एक जेजून पर्सन है, जेजून टाइप का पर्सन है। तो जेजून क्या होता है? ये आपको हिंदी जैसा लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ होता है रसहीन, जिसमें कोई रस ना हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अर्थ पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तब भी आप ऑड मैन आउट से भी आंसर दे सकते हैं। आयरनी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको नहीं पता था, तब भी आप आंसर दे सकते थे और वो सिंपल भी था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता है जेजून का मतलब, तो आप ऑड मैन आउट से आंसर दे सकते हो। इंटरेस्टिंग, प्लीजेंट, चियर, ये तीनों एक साइड जा रहे हैं, और डल जो है वो डिफरेंट साइड है, तो यही इसका आंसर है। तो ऑड मैन आउट जो हमारी टेक्निक है वो इंग्लिश में बहुत काम करती है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब जगह काम आती है। जब तीन चीजें एक साइड जा रही हो और एक अलग, तो वही हमारा आंसर कई बार होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल योक। तो योक जो शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है, और उससे फिर आपको इसका एंटोनिम ढूंढना है।
तो यॉक हम इस्तेमाल करते हैं, घोड़े को बांधा जाता है, ठीक है, उस चीज के लिए। तो बांधने के सेंस में इसका प्रयोग होता है। हिच, शेकल या सेटल्ड भी उसी साइड है। लिबरेट जो है वो अलग है, स्वतंत्र कर देना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो एंटोनिम तो लगभग पूरे जो है वो ऑड मैन आउट से हो जाते हैं। सिनोनिम थोड़े सेम रहते हैं क्योंकि उसका पैटर्न ही ये होता है, इसलिए वहां दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, लेकिन एंटोनिम तो पूरे ऑड मैन आउट से होते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान रखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड रिटन कैपिटल थ्रोंग? थ्रोंग का मतलब क्या होता है? असेंबली, डिस्पर्जन, कंसेंट या क्राउड, ठीक है। तो यहां भी आप ऑड मैन आउट से भी आंसर दे सकते हैं। और थ्रोंग का जो अर्थ होता है वो होता है भीड़, ठीक है, एक तरीके से क्राउड, ठीक है। तो भीड़ इसका अर्थ होता है। तो डिस्पर्जन इसका जो है दूर दूर, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। असेंबली, कंसेंट, क्राउड ये एक ही साइड जा रहे हैं। कंसेंट अलग है बिल्कुल, लेकिन असेंबली, क्राउड एक ही साइड है, डिस्पर्जन अलग है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड रिटन कैपिटल स्क्वेलिड? तो स्क्वेलिड जो है इसका अर्थ क्या होता है? और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जैसे मेरी आदत है पूरा क्वेश्चन पढ़ने की, ये हमको एग्जाम में नहीं करना है, ये मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में मैं भी नहीं पढ़ता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन देखते इतनी प्रैक्टिस आपको करके जाना है कि क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाए कि क्या है। अगर कंफ्यूजन ना रहे या आप गलत ना मार्क कर दें, इसके लिए देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमें बार बार क्वेश्चन पूरा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो एंटोनिम इसका बताना है स्क्वेलिड का। तो स्क्वेलिड का अर्थ क्या होता है उससे आप देख सकते हैं। नहीं पता है तो डर्टी, डिसऑर्डरली, मीन एक साइड जा रहे हैं, और ऑड मैन आउट से आप आंसर दे सकते हैं। तो स्क्वेलिड का अर्थ होता है गंदा, मलिन, मैला, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लीन। और वैसे भी डर्टी, डिसऑर्डरली और मीन ये एक ही साइड जा रहे थे, ठीक है। तो ऑड मैन आउट से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एरर? आपको एरर ढूंढनी है। ही वॉज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ कर्नल टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रिजाइनेशन। ये कर्नल जो शब्द होता है इसकी स्पेलिंग इस तरह से होती है, और स्पेल्ड हम कर्नल ही करते हैं, ठीक है। ही वॉज नॉट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ कर्नल टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रिजाइनेशन। तो वो रैंक ऑफ अ कर्नल पे प्रमोट नहीं किया गया टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ रेजिग्नेशन। तो ही वॉज नॉट प्रमोटेड टू द एरर है, या रैंक ऑफ अ कर्नल, या फिर टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ रेजिग्नेशन, या फिर नो एरर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ये भी सिंपल है, यहाँ पे टिल नहीं होना चाहिए, अनटिल होना चाहिए, ठीक है। तो सी इसका आंसर है, सही होना चाहिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? इन माय ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू ए पेन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आपका सही होना चाहिए। किस में एरर है? इन माय ओपिनियन में, या अ पेंसिल इज ऑलवेज में, या मोर प्रेफरेबल, या नो एरर है। तो देखिए, मोर और प्रेफरेबल दोनों एक साथ नहीं आते। प्रेफरेबल में ऑलरेडी सेकंड डिग्री आ गई है, तो मोर की हमें जरूरत नहीं है। सीधे होना चाहिए, माय ओपिनियन पेंसिल इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू अ पेन, ठीक है। तो मोर को यहाँ पे हटाना होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। होप आपका सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? ऑफ ऑल द टीचर्स आई हैव एवर मेट, डॉक्टर सुब्रमण्यम इज मोस्ट रिमार्केबल टीचर। डॉक्टर सुब्रमण्यम इज द मोस्ट रिमार्केबल टीचर। तो एरर किसमें आपको बताना है? ऑफ ऑल द टीचर्स आई हैव एवर मेट, डॉक्टर सुब्रमण्यम इज द मोस्ट रिमार्केबल टीचर, या फिर नो एरर, ठीक है। ये आपको बताना। तो देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम इज द मोस्ट रिमार्केबल टीचर ऑफ ऑल द टीचर्स आई हैव एवर मेट, ऐसा भी लिख सकते थे इसको। अगर ऑफ से शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं है, गलती हो गई है, ठीक है। एक ही बात है दोनों। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो कौन से पार्ट में है? इसमें कोई एरर नहीं है, इसका आंसर है नो एरर, ठीक है। तो नो एरर जिनके आंसर होते हैं वो अधिकतर गलत होते हैं बच्चों के, मेरा भी होता था। तो इसको ध्यान रखें, नो एरर हो सकता है आंसर। मैं एक क्वेश्चन ऐसा डाल के आपको यही बताना चाहता हूं कि ये भी आंसर हो सकता है, और आपको लगे ही कोई एरर नहीं तो नो एरर मार्क करें, ठीक है। जबरदस्ती ढूंढने में उसमें टाइम ना गवाएं, ये आंसर हो सकता है।
ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है हमारा, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। क्वेश्चन टैग आपको बताना है, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। तो जब आई आता है तो सेंटेंस में तो वो एम के साथ आता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में वो किसके साथ आता है, डोंट, वॉन्ट, आरंट या कांट। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, कांट का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कैन का कुछ नहीं है यहाँ पे, वांट कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डोंट होगा या आरंट होगा? तो इसका आंसर जो है वो क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आरंट आई। जब सेंटेंस में होता है तो एम के साथ आता है और क्वेश्चन टैग में आरंट आई है। हिंदी में आप करेंगे, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दिस बुक। मैं इस बुक पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूं, क्या मैं नहीं कर रहा हूं? ठीक है, तो क्या आएगा, आरंट आई, क्या मैं नहीं कर रहा हूं, एमंट आई नहीं आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस एवरीबडी वाज वाचिंग द टीवी। एवरीबडी वॉज वॉचिंग द टीवी, हिंदी में करेंगे ट्रांसलेशन तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। हर कोई जो है टीवी देख रहा था, क्या वो नहीं देख रहे थे? तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंपल क्वेश्चन था, वरंट दे। एवरीबडी वाज वाचिंग द टीवी, वर नॉट दे, वरंट दे। ठीक है, और दे जो है वो वर्ड ऑफ द डिकेड कहा गया है, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। वर्ड ऑफ द डिकेड किसे कहा गया है, दे को। ठीक है, क्या इसमें स्पेशलिटी, इससे आप पता नहीं लगा सकते, जब आप दे से किसी को कह रहे हो तो वो उसका जेंडर क्या है, कितने लोग हैं, आप पता नहीं लगा सकते, इसलिए इसको वरण, ये जो दे है इसको वर्ड ऑफ द डिकेड कहा गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, इंग्लिश में तो आएगा ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, द पुलिस वर कॉल्ड अप विदाउट डिले बाय द रेजिडेंट्स, कॉल्ड फॉर विदाउट डिले, कॉल्ड इन विदाउट डिले, या कॉल्ड एट विदाउट डिले बाय द रेसिडेंट्स। इसमें क्या आएगा, तो फ्रेजल वर्ब के जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो हम गलती क्या करते हैं, हम उसमें देखने लग जाते हैं सबको लगा लगा के, और फिर हमें जो सही लगता है हम उसका आंसर दे देते हैं। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन हमको कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, पर्टिकुलर आप सेंटेंस को देखो, द पुलिस वर कॉल्ड डैश विदाउट डिले बाय द रेसिडेंट्स। यहां पे आपको सेंस समझना है कि पुलिस को क्या किया गया, बुलावा भेजा गया, बुलाया गया। ठीक है, उस जगह पे बुलाया गया, क्या किया गया? तो पुलिस को जो है बुलावा भेजा नहीं गया, उसको उस जगह पे नहीं बुलाया गया, पुलिस को सिंपल बुलाया गया। ठीक है, तो कॉल्ड इन उसके लिए आता है, कॉल्ड फॉर, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप आपको पता है, किसी को बुलाया इंटरव्यू के लिए किसी चीज के लिए। ठीक है, कॉल्ड फॉर बुलावा भेजा, कॉल्ड एट अलग चीज है। ठीक है, तो ये आपको पर्टिकुलर सेंटेंस में देखना है कि कौन सा आपके फिट हो रहा है। कॉल इन, बुलावा नहीं भेजा, उसको सीधे बुलाया उस जगह। ठीक है, पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले बाय द रेसिडेंट्स, तो इसका आंसर है कॉल्ड इन। और इसमें ज्यादातर गलतियां होती हैं, इसलिए इनको आपको तरीका चेंज करना है, अलग से सेंटेंस को देख के आपको समझना है इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phrasal verb may be used in the blank space in the sentence, it is difficult to put the appearance of innocence for a long time। अगर आप जो मैंने तरीका बताया उससे कोशिश करेंगे तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू पुट द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई अपीयरेंस बहुत लंबे समय के लिए बना के रखना, या एक तरीके से प्रिटेंड करना बहुत मुश्किल है। तो प्रिटेंड करने के लिए क्या आता है, पुट आउट आता है, पुट अप आता है, या पुट ऑन आता है, या पुट डाउन आता है। पुट अप किसके लिए आता है, आपने कोई फाइल पुट अप करी, कोई चीज पुट अप करी ऑफिस में। ठीक है, पुट डाउन किसके लिए आता है, अलग चीज है। ठीक है, पुट डाउन, पुट आउट। प्रिटेंड करने के लिए क्या आता है, पुट ऑन। क्या चीज आप लंबे टाइम तक पुट ऑन करके रखते हो, पुट ऑन करके रख सकते हो। यहाँ पे है अपीयरेंस को, इनोसेंस की लंबे टाइम तक लेके रखना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो पुट ऑन, प्रिटेंड, इस तरीके से आपको आंसर देना। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मेटिक्स हेल्प टू सेट द नेचुरल ग्रेस ऑफ द फेस। ब्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, गर्ल्स का आंसर सही हो सकता है, उन्हें हो सकता है इस बारे में पता हो, लड़कों को कम पता होगा।
कॉस्मेटिक्स क्या हेल्प करता है, ब्यूटी से रिलेटेड फ्रेज है। तो कॉस्मेटिक्स हेल्प टू सेट डैश द नेचुरल ग्रेस ऑफ द फेस। कॉस्मेटिक्स जो है वो नेचुरल ग्रेस को क्या कर देती है, सेट अप, सेट ऑफ, सेट इन या सेट आउट। सेटअप बहुत लोगों को इसका आंसर लगेगा कि वो सेटअप कर देती है, सेट इन सेट आउट अलग है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है वो इसका आंसर है सेट ऑफ। ब्यूटी से रिलेटेड है कि वो वहां पे सेट ऑफ कर देती है उस जो नेचुरल ग्रेस है, उस फेस की नेचुरल ग्रेस को कॉस्मेटिक्स जो है सेट ऑफ करने में, ब्यूटीफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स में बी यूज्ड in the blank space in the sentence? In spite of financial difficulties he held dash and succeeded in the long run। फिर से पुट ऑन की तरह सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ सेंटेंस से पता लगाने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बाद में भी ही हेल्ड व्हाट एंड सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन। हेल्ड आउट, हेल्ड ओवर, हेल्ड अप या हेल्ड ऑन। तो हम किसी चीज को पकड़ के रखने को क्या कहते हैं, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन कई बार आपने सुना होगा, होल्ड ऑन, पकड़ के रखो, ठीक है। तो उसने क्या किया, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बाद भी बना के रखा, पकड़ के रखा और सक्सीड हुआ लॉन्ग रन में। तो इसका आंसर क्या है, होल्ड ऑन, हेल्ड ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर दोगे तो आपको क्वेश्चन जो है सिंपल तरीके से आप आंसर दे पाओगे, टफ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जामिनर हैज येट टू लुक प्रैक्टिस नोटबुक्स, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना है, कोशिश करेंगे तो सिंपल है, द एग्जामिनर हैज येट टू लुक आउट, लुक आफ्टर, लुक ऑन, लुक अप, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये अलग होते हैं। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक आउट केयर करना, लुक ऑन देखना, लुक अप ऊपर देखना, ठीक है। कुछ आपने एकदम से देखा। तो यहाँ पे क्या करना है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करनी है, यहाँ पे एग्जामिन करने का सेंस आ रहा है। तो फ्रेजल वर्ब में यही खास बात है, आपको पता होना चाहिए उसका सेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंस है वो एग्जामिनर हैज येट टू लुक डैश प्रैक्टिस नोटबुक, जो प्रैक्टिस नोटबुक्स उनको उसको अभी चेक करना है, ठीक है, उनको एग्जामिन करना है। तो उस सेंस के लिए यहाँ पे जो आंसर है वो ओवर है, ठीक है। तो ऑड में आउट से आप इसका आंसर दे सकते थे, इतना मुश्किल नहीं था। आप लगा के देखने की बजाय अलग से अगर सेंटेंस को करेंगे तो सिंपल था। और ऑड में आउट हर जगह लगता है, ध्यान रखें। और ऐसा नहीं इंग्लिश ही, हर जगह, मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि वहां तो आपको निकालना ही पड़ता है, बाकी सब जगह ये ऑड में आउट हमारा काम करता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज इफ समवन ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल? They make a serious mistake, they create a big problem, have some big bad news, they are attacking their enemy। तो दे जो है ये वर्ड ऑफ डिकेड इसीलिए क्योंकि सब जगह आप लगा सकते हो उसको। तो ये जो फ्रेज है, समवन ड्रॉप्स अ बॉम्ब शेल, दे, किसी ने कोई बॉम्ब शेल ड्रॉप किया तो उसका मतलब क्या है, मेक अ सीरियस प्रॉब्लम, क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, हैव सम बिग बैड न्यूज या आर अटैकिंग देयर एनिमी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइडियम्स फ्रेजेस से क्वेश्चन है। ड्रॉप से बॉम्ब शेल का मतलब क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। इसमें भी आपको अलग एक तरीका यूज करना है जब आप आइडियम्स फ्रेजेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सेंटेंस पे नहीं जाके आपको ये जो ड्रॉप से बॉम्बशेल है, कहीं पे सेंटेंस पे भी जाना पड़ता है और कहीं पे जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि ड्रॉप से बॉम्बशेल को अगर आप सिर्फ देखते हो तो आपको क्या लगेगा इस सिचुएशन को छोड़ के। तो हैव सम बिग बैड न्यूज आपको सीधे सीधे आंसर दिख जाएगा। कभी अगर आप पहले तरीके में कंफ्यूज हो वर्ड्स देख के तो आप सेंटेंस पे जा सकते हो, सेंटेंस देख के तो वर्ड पे जा सकते हो, लेकिन कोशिश करें पूरी पूरी कि सही आंसर ही हमको देना है, ठीक है। और अधिकतर सेंटेंस जो होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, तो ज्यादा कारगर तरीका यही है, सीधे जो हमारी आइडियम्स है उसको देख के हम आंसर दें, ठीक है। वो हमें निकालती है ऑप्शंस के दलदल से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑन द फॉलोइंग द पुलिस कॉर्डन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन? अगर कॉर्डन्ड ऑफ का अर्थ भी आपको नहीं पता है तो आप आंसर दे सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे अगर अर्थ नहीं पता है तो आपको सिचुएशन काम करेगी, और अर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस ने क्या किया, एक्सप्लोजन के बाद में एरिया को कॉर्डन्ड ऑफ किया। एक्सप्लोजन के बाद क्या करेगी पुलिस? एक्सप्लोजन के बाद ऐसा तो नहीं करेगी कि
फिल्ड द होल एरिया, भर देगी पूरे एरिया को। चेक्ड एवरीवन, ठीक है, सबको रोक के चेक करेगी। डिडंट अलाउ एनीवन टू लीव, मर्डर थोड़ी हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगी पुलिस, आइसोलेट करेगी, सिंपल सी बात है। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं पता कॉर्डन ऑफ, आपको नहीं कुछ भी पता है इसके बारे में, लेकिन आप सेंटेंस से सीधे सीधे आंसर दे सकते हो कि कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है कि आइसोलेटेड द एरिया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following words can be used as a substitute for the words to bite like a rat? To bite like a rat को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? chew, चबाना, कट, काटना, स्प्लिट, तोड़ देना, या ग्नो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो एक चूहे की तरह कुतरने का सेंस जिसमें आता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप ऑड मैन आउट से दे सकते हो। जो आपने नहीं सुना है वो इसका आंसर हो जाएगा, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। टू बाइट लाइक अ रेट क्या होता है? ग्नो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप टेक्निक्स यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, ठीक है। तो एक्सेप्टेड एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू मान लिया जाता है विदाउट प्रूफ के, इसको क्या हम कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता होगा। पैरेबल क्या होती है? एक शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। कॉन्स्क्रिप्शन और एक्सियम, ठीक है। इनमें से आपका आंसर होना चाहिए ऑड मैन आउट से। अगर आपको अर्थ नहीं पता और पता है तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्सियम इसका आंसर है। तो टफ चीजें होंगी, लेकिन आपको तरीकों से, आप जो मेथडोलॉजी फॉलो करेंगे उससे आप 2 से 3 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में बढ़ा लेंगे, और पूरे पेपर पे आपका असर जो है 5 से 6 नंबर तक जा सकता है। तो ये हमारा पेपर था जो टफ या स्लो, सिंपल दोनों में नहीं था, मॉडरेट लेवल में था, और इसको आप सिंपल बना सकते हैं यूजिंग द टेक्निक्स, ठीक है। तो होप आज आपके अच्छे नंबर आए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उसी तरीके से आप तैयारी करते जाइए आगे, क्योंकि हमको लेके ही निकलना है। ये मान के चलिए 2020 अगर हमारा साल नहीं था तो 2021 डेफिनेटली हमारा साल है। 2021 इज आवर्स, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।